नमस्कार, क्राइम पॉइंट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेंद्र पांडे। जैसा कि हम बता दें कि आज शिव जयंती मनाई जा रही है बड़े पैमाने पर। उसी कड़ी में हम थाने पश्चिम एरिया जो घोड़बंदर का जो कसार वडौली एरिया लगता है वहां पर मौजूद हमारे पीछे देख रहे हैं। तमाम ये आस्था प्रतिष्ठान थाने के रहवासी लोग तमाम लोग मौजूद हैं, जो कि जो शिव जयंती का जो एक प्रकार से जो बड़े पैमाने पर जो कार्यक्रम नियोजित किए हैं और दर वर्ष करते आ रहे हैं, वो लोग मौजूद हैं। साथ साथ में लोगों का जो समाज सेवा चलता है, समाज सेवा के माध्यम से क्या क्या समाज सेवा अभी तक कोरोना काल में की, हम उसकी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में वो तमाम देख रहे हैं, पीछे देख रहे हैं, ये जो एक प्रकार से जो मशाल जल रही है, ये एक्चुअल में यहाँ के एक छात्र स्टूडेंट जिसको कहेंगे युवा जो है, ये कल्याण से ये मशाल सुबह तकरीबन 9 बजे 8:30 9 बजे के दरमियान ला करके यहाँ पर पूजा पाठ बाकायदा होने के बाद इसके बाद जो तिलक होता है वो शिवाजी महाराज का तिलक करने के पश्चात यहाँ पर कार्यक्रम नियोजित किया गया। इस कड़ी में हमारे बीच में जो यहाँ के जो आस्था प्रतिष्ठान की जो टीम है, जो कार्यकारी सदस्य लोग हैं, तमाम हमारे अगल बगल में लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में मौजूद हैं। हमसे जानने की कोशिश करेंगे। तो हम पहले चलते हैं हमारे बीच में राइट साइड से हम चलते हैं, हमारे बीच में है। सर, क्या कहेंगे? प्रतिष्ठान के माध्यम से आप लोग विगत कई वर्षों से जो कार्यक्रम नियोजित करते आ रहे हैं और ये जो देखा जा रहा है इस बार का जो है कोरोना काल में और ऐसे में जो है शिव जयंती मनाना, तो उसको लेकर सर क्या कहेंगे? हमारे लिए बहुत बड़ा, कोई नहीं निकल रहा है घर से, तो हम लोगों ने ये सोचा कि हर साल हम लोग मनाते हैं जयंती, लेकिन इस बार सोचा थोड़े अनोखे ढंग से मनाया जाए। और हमारे छात्रों लोगों ने और पुलिस अकादमी के लोग सुबह 2-3 बजे से उठ के उन्होंने कल्याण गए, कल्याण से मसाल लेके आई, फिर हमने तिलक किया, फिर मसाल यहाँ पे लगाया। उसके बाद हम लोगों ने एक और चीज़ सोचा है इसमें कि हम यहाँ पे जितने भी आसपास के सोसाइटी के लोग हैं, उसमें जिन्होंने कोरोना टाइम पे बाकी लोगों की मदद की, उनका सत्कार करेंगे हम। जैसे फ्रंट लाइन के लोग हैं, नर्सेज हैं, मेडिकल के लोग हैं, पुलिस विभाग के लोग हैं, तो हम उनका सत्कार आज करने वाले हैं। तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सबका सहयोग रहा तो हम और भी आगे आस्था प्रतिष्ठान की तरफ से हम लोग करते रहेंगे सब चीज़ें। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम साकेत मिश्रा हुआ। जी साकेत जी, हमारे बीच में साकेत मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि आस्था प्रतिष्ठान के जो यहाँ की कार्यकारी है टीम के माध्यम से जो कोरोना काल में जिन्होंने मेडिकल सुविधाएं दी, जिन्होंने शासन प्रशासन का कार्य संभाला और लोगों को जागरूक करते रहे, और साथ साथ में जो है एक प्रकार से जो समाज सेवी हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से जो लोगों की भलाई करने के लिए आए, चाहे ज़रूरत पड़ी खाने की सामग्री रही हो, चाहे पेयजल की समस्या रही हो, चाहे कुछ भी समस्या। लोग एक टीम बना के हम लोग खाना इकट्ठा करते थे और खाना देते थे आस्था प्रतिष्ठान की तरफ से। तो ये हम लोगों ने सोचा कि इसके थ्रू और भी लोगों को आगे ये मिले कि लोग आगे आए हमारा, और हमारी टीम और बड़ी होती जाए ताकि लोगों को हम मदद कर सकें। जी, यहाँ देख रहे थे मिश्रा जी ने बाकायदा बताया कि जो है कि हम जो है आस्था प्रतिष्ठान के माध्यम से जो लोगों की जो हमने सेवाएं किया है, उस सेवाओं का आज वक्त आ गया है। कहीं न कहीं शिवाजी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आज जो है उनको जो है जो ये एक सम्मान पत्र होता है, साथ साथ में जो एक सम्मान होता है, वो कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में दिया जाएगा। हमारे बीच में कुछ और लोग मौजूद हैं, अभी एक बुजुर्ग मौजूद हैं। क्या कहेंगे सर? आज जो है शिवाजी महाराज की जयंती है और जयंती निर्मित आज तमाम कार्यक्रम नियोजित हैं जो है, और यहाँ पर भी जो आस्था प्रतिष्ठान द्वारा जो कार्यक्रम नियोजित, उसको लेके क्या कहेंगे? नहीं, उसको लेके हम एक ही कहेंगे कि जागृति करने गए हम लोग को समाज के अंदर, और कोरोना को अपने हिसाब से हराने का। आज गवर्नमेंट कुछ करता है वो बात अलग है, लेकिन हम लोग को खुद को जागरूक होना चाहिए कि हम लोग कोरोना से कैसे बचें। और जी हाँ, जिनका कहना यही है कि जो हम जागरूक जो हमको शासन प्रशासन कर रहा है कि जो है 2 गज की दूरी, मास्क है बेहद ज़रूरी, और ऐसे में कोरोना से बचने का जो उपाय है उसका पालन करें और मर्यादित ढंग से रहें। हमारे बीच में और लोग मौजूद हैं। चाचा, क्या कहेंगे आप? कोरोना काल में जो कार्य किया है वो संस्था ने, इस कार्य का स्वागत ही करना पड़े, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी थी कि आदमी को डरा के घर में बिठा दी, लेकिन उस वक्त भी जो आस्था के कार्यकर्ता है वो रास्ते पे आके लोगों की मदद करे, लोगों के लिए एक देवदूत बने। और जो लोग जो सरकारी कर्मचारी है, जो पुलिस है, जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, जो इन लोगों ने जो मदद की है, ये भी बहुत अहम है। तो इस वजह से ये समाज में ये शिवाजी महाराज की जयंती के अवसर पर इस तरह का कार्य करते हैं, जिस तरह का शिवाजी महाराज ने ये हिंदुस्तान की स्थापना
हिंदू राष्ट्र बोल के किए हैं, तो ऐसे सारे काम, ऐसे सारे कार्यक्रम ये लोगों को करना ज़रूरी है। शिवाजी महाराज नहीं होते तो ये हिंदुस्तान नहीं होता था। जी बिल्कुल, अगर शिवाजी महाराज नहीं होते तो हिंदुस्तान नहीं होता, अपितु यहाँ का हिंदू धर्म ही समाप्त हो गया होता। एक क्षण ऐसा आ गया था। लेकिन चलिए, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में शिवाजी महाराज ने धरती पर जन्म लिया और हिंदुत्व की स्थापना की, जो बड़े पैमाने पे आज भारतवर्ष में अगर हिंदू सुरक्षित है तो शिवाजी महाराज की देन है। सर क्या कहेंगे, आपका क्या नाम है सर, क्या कहेंगे जो आस्था प्रतिष्ठान के माध्यम से जो यहाँ पर कई वर्षों से जो है जो शिव जयंती मनाई जा रही है, साथ साथ कई सामाजिक कार्य रहे हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि अभी ये 2020 कोरोना की वजह से हम लोग ने जो समाज सेवा किया है, पुलिस प्रशासन जो कोरोना में चाय दुकान सब बंद था, तो मैं और आस्था प्रतिष्ठान का अध्यक्ष हम लोग 10-15 दिन चाय बिस्किट पानी वो कंटिन्यूस हम लोग सुबह 9 बजे निकल के 12 बजे तक सबको जगह पे पहुंचाते थे, और ऐसा 10 दिन, तो फिर दोपहर के बाद 3 बजे से लेके 6 बजे तक। तो कहने का मतलब यह है कि आज शिव जयंती पे उन लोगों का जो है सम्मान किया जाएगा। तो हमारे बीच में एक और सामाजिक कार्यकर्ता, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, जो आस्था प्रतिष्ठान कहने का मतलब ये होता है कि किसी की आस्थाओं का प्रतिष्ठान जो दांव पे लगा रहता है, उसकी ये प्रकार से जो मिसाल है आस्था प्रतिष्ठान, उसके माध्यम से जो आज यहाँ शिव जयंती मनाई जा रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नमस्कार, मी आस्था प्रतिष्ठान सचिव। आस्था प्रतिष्ठानाची स्थापना आम्ही एक सामाजिक कार्य इथे पूर्ण करावं या उद्दिष्टानेच केलेली आहे, आणि आम्हाला खूप अभिमान आहे की आमच्या या संघटनेत सर्व युवा नेतृत्व आहे आणि आम्ही असंख्य प्रकारचे समाज कार्य या ठिकाणी करत असतो। किंवा या कोरोनाच्या ह्याच्यात, या कोरोनाच्या महामारीत आमच्या प्रतिष्ठानाने अगदी डाऊन टू अर्थ येऊन अशी गरिबांना मदत केलेली आहे। आम्ही भाजी फळं अशी गरिबांना दान केलेली आहेत। शिवाय आम्ही रक्तदान व असे शिबिर आयोजित करत असतो। आज आमच्या राजांचा जन्मोत्सव आहे आणि राजांची एकच शिकवण होती की जनहिताचं कार्य करायचं, व आस्था प्रतिष्ठानाचं उद्दिष्ट तेच आहे। व आम्ही आस्था प्रतिष्ठानाच्या मार्फत आज आम्ही या लोकांना संदेश देऊ इच्छितो की शिवराजांचं जे कार्य आहे त्याचेच आम्ही पालन करत आहोत आणि म्हणूनही शिवजयंती आम्ही साजरी करत आहोत। व हा संदेश आम्ही आज सर्व आमच्या नागरिकांना देत आहोत व आस्था प्रतिष्ठानामार्फत आम्ही जास्तीत जास्त समाजकार्य करू, हीच आमची एक उद्दिष्ट आहे। जी हाँ, इनका कहने का मतलब यह है कि किचन से लेकर के कोर्ट तक जो आस्था प्रतिष्ठान अपनी लड़ाई लड़ती है और लोगों के लिए समाज सेवा का कार्य करती है, उस आस्था प्रतिष्ठान के माध्यम से आज शिव जयंती का जो मनाया जा रहा है यहाँ पे, और उसके साथ साथ तमाम लोगों को जो सत्कार सम्मान होगा जिन्होंने समाज और देश के लिए कार्य किया है। हमारे बीच में आस्था प्रतिष्ठान के जो है और भी लोग मौजूद, हमसे जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका, और जो अभी तक कोरोना काल से लेकर के और आज तक जो आस्था प्रतिष्ठान के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उसको लेकर सर क्या कहेंगे? मैं आस्था प्रतिष्ठान का उपाध्यक्ष हूँ, लक्ष्मण आखड़मल मेरा नाम है। हम आस्था प्रतिष्ठान के माध्यम से बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके बारे में आपको जानकारी दी ही है। शिवाजी महाराज की जयंती है, यहाँ पर हम हर साल मनाते हैं, और इस प्रकार का कार्य जो है, इस प्रकार का कार्य होता रहा। गरीबों की सेवा हम करते हैं। बहुत सारे काम हमारे आस्था प्रतिष्ठान के माध्यम से चलता है। जी हाँ, इनका कहने का तात्पर्य यही है कि विभिन्न माध्यमों से छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए या युवाओं को प्रेरणा देने के लिए आस्था प्रतिष्ठान का कार्य कई वर्षों से किया जा रहा है और निरंतर समाज के लिए किया जाता रहेगा। हमारे बीच में आस्था प्रतिष्ठान के अध्यक्ष महोदय जी मौजूद, हमसे जानने की कोशिश करेंगे। सर क्या कहेंगे? सर्वप्रथम आप अपना परिचय बताएं, आस्था प्रतिष्ठान की उत्पत्ति कब से हुई उसको लेकर थोड़ा सा बताइए। जी, मैं जयकिशन दुधाणे आस्था प्रतिष्ठान का अध्यक्ष हूँ। ऐसे तो आस्था प्रतिष्ठान को अब अभी ये 3रा साल चालू है। 3 साल से लीगली ऑफिशियली जैसे हमारा आस्था प्रतिष्ठान रजिस्टर्ड हो गया, उसको 3 साल हो गया, लेकिन उससे पहले भी साल भर पहले हम लोग कार्यरत थे, ये सेवा कर रहे थे। सेवा हम लोग गरीब लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा हम सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं आज ऐसे हालातों में हमने ये सेवा चालू की है कि आज हमें जैसे समझो कि किसी गरीब आदिवासी लोग हैं, यहाँ पे तो हम
सिटी में तो हम देखते हैं कि किसी को कमी नहीं है, लेकिन ऐसे दुर्गम जगह पे हम ऐसे जगह पे जाके आए हैं कि जहाँ पे लोगों के सर पर तन पर कपड़ा नहीं है, खाने को रोटी नहीं है। ऐसे दुर्गम जगह पे हम लोग जाके वहाँ जाके उनको आस्था प्रतिष्ठान के सभी सभासद कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे हैं और वहाँ जाके उनको उनकी सेवा की है। ऐसे तो बहुत स्कूल में जाके बच्चों को कुछ गिफ्ट देना, या अभी कोरोना में हमने तो काफ़ी बहुत गरीब लोगों को हमने सहायता की है, उनको अनाज वगैरह, रोटी, कपड़ा, ये सब हमने उनको दिया हुआ है। और इसी माध्यम से जैसे ब्लड डोनेशन है, ऐसे कई ऐसे जो सामाजिक कार्य है जो पिछले 3-4 साल से आस्था प्रतिष्ठान और उनके सारे कार्यकर्ते करते आ रहे हैं रेगुलरली। उसी माध्यम से आज शिव जयंती ये उत्सव आज हम मनाने जा रहे हैं। शिव जयंती हर साल मनाते हैं, इस बार शिव जयंती हमारी अनोखी होगी, जिसमें जैसे हमने देखा कि पिछले साल या चालू साल में जैसे कोरोना ये महामारी अपने महाराष्ट्र में या पूरे देश में फैली हुई है, तो इस महामारी में हम सभी लोग घर पे बैठे हुए थे, लेकिन हमारे जो कुछ साथी जो पुलिस डिपार्टमेंट है, शिक्षक है और ये पुलिस डिपार्टमेंट मेडिकल स्टाफ है, इन्होंने काफ़ी मात्रा में रोड पे आके सेवा की है। हम तो घर पे बैठे थे, लेकिन महामारी के विरुद्ध इन्होंने बहुत बड़ी सेवा की है। तो आज उन सभी का हम आज आस्था प्रतिष्ठान की तरफ से उनको सम्मान देने जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये जी हाँ, ये आस्था प्रतिष्ठान के माध्यम से आज जो समाज में जिन्होंने अच्छे कार्य किए हैं, आज उनको कहीं न कहीं सम्मान दिया जाएगा। हमारे बीच में एक युवा मौजूद हैं जिन्होंने 8:30 तकरीबन 8:30-9 के दरमियान सुबह में जो किला है कल्याण का, वहाँ से जो है जो मसाल ला करके यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मसाल जल रही है निरंतर, अभी तकरीबन 12 घंटे को हो गए हैं, और ऐसे में जो मसाल जल रही है ये कहीं न कहीं उस युवाओं ने ला करके यहाँ पर जलाया है जो हमारे बीच में मौजूद हैं। तो क्या कहेंगे, क्या नाम है और मसाल लाने का तात्पर्य क्या रहा? मेरा नाम मंगेश पाटिल है जी। सुबह 3 बजे उठे थे। 3 बजे उठ के हम दुर्गाड़ी किला गए थे जो कल्याण में है। वहाँ से हम ये जो मशाल लगा के वहाँ से यहाँ तक वहाँ से माजीवाड़ा से पूरा वडौली, पूरा घोड़बंदर पट्टा जो है इसमें हम पूरा घूमे पूरी तरह से, वो भी भागते हुए बिना शूज़ के। हम सब भागते ये मशाल लेके पूरी तरह से राउंड अप किया हमने, और आखिर में यहाँ पे आस्था प्रतिष्ठान के अंदर हमने यहाँ पे आके मशाल लगाई। तो ये शिव जयंती के निमित्त के हिसाब से शिव जयंती थी, उसके हिसाब से हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है आज का। शिव जयंती छत्रपति शिवाजी महाराज का दिन है, आज जन्मदिन है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। इसके लिए हमने ये मशाल वहाँ से लाई है। तो ये आस्था प्रतिष्ठान ने हमारी पूरी तरह से हेल्प की है इसमें, और जो रविधर दादा है उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प की इस मामले में, और उनके वजह से हम आज यहाँ पे मशाल लेके आए हैं। जी हाँ, ये युवा हैं, इन्होंने सीधे तौर पर बताया कि जो हम आस्था प्रतिष्ठान और तमाम समाज सेवी जो तमाम लोग हमारे प्रेरणा स्रोत रहे किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी प्रकार से, जिसके कारण से हम इस मसाल को कल्याण से लाने में सफल रहे और ये करेगा। हम फिर चलते हैं उसी युवा के पास में, जो है क्या कहेंगे और क्या कहना चाहेंगे, जो क्या कहने का मतलब लोगों को जो इस प्रकार से मसाल लाने के बाद आप कहने का मतलब लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो मशाल है ना, हमने तकरीबन 40 किलोमीटर तक बिना शूज़ के भागते हुए लाई है, और पूरे घोड़बंदर रोड में, पूरे घोड़बंदर पट्टे में, थाने में ऐसी मशाल पहली बार यहाँ पर आई है। ऐसी पहले कभी नहीं आई है। और हमने टोटल लड़के तो खूब देते, वैसे हमने 4-5 जन के नाम लेता हूँ, जैसे प्रफुल्ल सर, मैं था, मंगेश पाटिल और ईश्वर सर थे, रंजीत सर थे, ऐसे हमारे 4-5 जन हम और थे। तो उन्होंने हम भागते हर एक थोड़ा फैसला तय करके थोड़े भी रुके नहीं, हम पूरी मशाल जलती रही, और सुबह 3 बजे से लेके 8 से 9 बजे तक हम कंटिन्यू भागते यहाँ तक आके ये मशाल हमने यहाँ पे रखी है। आपका शुभ नाम क्या है? मंगेश पाटिल। जी हाँ, ये देख रहे हैं मंगेश पाटिल, और इनके लिए एक जोरदार तालियां जरूर होनी चाहिए, जो है जिन्होंने सुबह में जाकर के 8:30-9 के दरमियान अपने युवाओं के साथ में, जो कि ये मसाल नहीं बल्कि एक मिसाल है जो महाराष्ट्र धरती का सम्मान है, और आस्था प्रतिष्ठान का कहीं न कहीं पूरा जो है प्रतिष्ठान छुपा हुआ है, और जो आज शिव जयंती पर निखर के आ रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ महेंद्र पांडे, थाने महाराष्ट्र।